हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस धरती पर देव वास करते हैं, लेकिन इस जगह के कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके बारे में आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। मतलब हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर कई सारे लोगों ने भयानक हॉरर इंसिडेंट्स को फेस किया है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं। इमेजिन कीजिए आप कोई काम करने अपने घर से दूर किसी जंगल में जाते हैं और वहीं पर आपके साथ एक ऐसी भयानक एंटिटी अटैच हो जाती है जिसके बाद आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जो आपने कभी देखी तो दूर कभी सुनी भी ना हो। आज का ये इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश का एक काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर ज़्यादा घर भी नहीं हुआ करते थे और घरों के आसपास काफ़ी घने जंगल होते थे। ये इंसिडेंट हुआ था पुरुषोत्तम नाम के एक पर्सन के साथ। पुरुषोत्तम एक मैरिड पर्सन था जो अपनी वाइफ, अपने बेटे और अपने माँ बाप के साथ घर में रहा करता था। और दोस्तों, उस टाइम हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट सभी के घर में चूल्हे जला करते थे। उस टाइम पर रेयर ही किसी के घर में गैस सिलेंडर हुआ करता था। इसी वजह से सभी को जंगल में लकड़ियां लेने जाना पड़ता था। अब दोस्तों, इसी तरह से लकड़ी लेने जाना पुरुषोत्तम के डेली रूटीन का एक हिस्सा सा बन गया था। तो एक दिन पुरुषोत्तम अपने बेटे को लेकर जंगल के काफी अंदर लकड़ी काटने के लिए चला गया, जहां पर पुरुषोत्तम लकड़ियां काट रहा था और उसका बेटा साइड में बैठकर आराम से खेल रहा था। तभी अचानक पुरुषोत्तम के साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि पुरुषोत्तम एक काफी मैच्योर आदमी था। वो बिना मतलब के किसी व्यक्ति से ज्यादा बातें भी नहीं करता था और वो ज्यादा हंसी मजाक में इन्वॉल्व नहीं रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग थी और काफी सारे लोग उससे एडवाइस मांगा करते थे। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम एक काफी ज्यादा समझदार और मैच्योर आदमी था। अब दोस्तों, जब पुरुषोत्तम जंगल में लकड़ी काट रहा था और उसका बेटा उसके साइड में बैठा था, तभी पुरुषोत्तम ने बड़ी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। अचानक से पुरुषोत्तम ने तेज तेज हंसना शुरू कर दिया। कभी वो अपने आप तेज तेज रोने लग जाता और कभी अपने आप ही तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता। पुरुषोत्तम को ये अजीब हरकतें करता देख उसका बेटा समझ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो अजीब है। लेकिन वो इतना ज्यादा छोटा था कि वो ना तो पुरुषोत्तम को कंट्रोल कर सकता था और ना ही वो पुरुषोत्तम को टैकल कर सकता था। तो वो तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा, जहां पर उसने अपने दादाजी को सारी बात बताई। अब जब उस बच्चे के दादा ने यानी पुरुषोत्तम के पापा ने ये सारी बातें सुनी तो वो जंगल गए और पुरुषोत्तम को वहां से घर लेकर आ गए। घर पहुंचकर पुरुषोत्तम एकदम नॉर्मल हो गया, लेकिन पुरुषोत्तम को ये अजीब हरकतें करता देख उसके पापा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि पुरुषोत्तम इस तरीके का बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन फिलहाल अभी पुरुषोत्तम एकदम ठीक हो चुका था, तो उसके पापा ने सभी चीज इग्नोर करी। अब रात का टाइम हो गया और ये पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर करने लगी कि तभी पुरुषोत्तम के साथ वही सारी अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। पुरुषोत्तम ने तेज तेज हंसना शुरू कर दिया, तेज तेज रोना शुरू कर दिया और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। इन सभी हरकतों के बीच बीच में पुरुषोत्तम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था और जैसे ही वो नॉर्मल होता था वो अपनी फैमिली से पूछता था, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसकी फैमिली उसको बड़ी अजीब तरीके से घूर घूर कर देख रही थी, क्योंकि उनके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें और ये क्या हो रहा है। पुरुषोत्तम बार बार ठीक हो जाता था और बार बार वही अजीब हरकतें करना शुरू कर देता था। अब पुरुषोत्तम की फैमिली को ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि गांव के लोग इन सभी चीजों पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं। गांव के लोगों का ये मानना होता है कि छलावा नाम की एक एंटिटी जंगल में ही घूमती रहती है और जब कभी भी कोई आदमी दिन के टाइम जंगल में अकेला जाता है तो वो एंटिटी उस व्यक्ति को पोजेस कर देती है। तो पुरुषोत्तम की फैमिली को अब लग रहा था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद उन्होंने हाथ में कुछ चीजें ली और उसके सर पे से घुमाकर पास के ही एक नाले में फेंकने चले गए। क्योंकि गांव के लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब किसी आदमी को नजर लग जाती है या फिर इसी तरीके की कोई भी चीज हो जाती है तो उसके सर के ऊपर से नमक, नींबू या इस तरीके की कोई भी चीज 4-5 बार घुमाकर अगर कहीं फेंक दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सेम इसी बिलीफ से इस पूरी फैमिली ने ये सेम रिचुअल करा। लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि पुरुषोत्तम के ऊपर इस तरीके की कोई भी चीज नहीं हुई है, उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक चीज ने कब्जा करा है। अब इस इंसिडेंट के बाद पुरुषोत्तम लगभग 2 से 3 दिन ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पुरुषोत्तम के साथ बहुत ही अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। अब एक रात जब ये फैमिली सो रही थी तभी इनको बहुत तेज तेज किसी आदमी के रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिस आवाज को सुनकर साफ पता चल रहा था कि इनके घर के बाहर कोई आदमी बैठकर रो रहा है।
लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था कि इस टाइम पर हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा घर नहीं हुआ करते थे और पुरुषोत्तम के घर के आसपास भी ज़्यादा घर नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद ये रोने की आवाज़ उनके घर के काफ़ी ज़्यादा करीब से आ रही थी, तो उन्होंने घर से बाहर निकलकर ये चेक करने की कोशिश करी कि आदमी कौन रो रहा है। और जैसे ही उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करी, ये आवाज आनी बंद हो गई। अब इस अजीब सी चीज को देखकर पूरी फैमिली के बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, तो वो वापस से अपने घर के अंदर चले गए कि तभी उनको रोने की आवाज दोबारा से आनी शुरू हो गई। ये आवाज काफी ज्यादा क्लियर थी और बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा था कि ये आवाज किसी इंसान की है। तो इस बार पुरुषोत्तम के डैड लाइट लेकर काफी आगे तक उस आदमी को ढूंढने गए, लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, अगेन वही चीज हुई। ना तो उन्हें कोई आदमी मिला और वो आवाज भी आना बंद हो गई। बड़ी देर ढूंढने के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगने पर पुरुषोत्तम के डैड वापस से घर के अंदर चले गए। अब पूरी फैमिली घर में इस कंफ्यूजन में बैठ गई कि ये रोने की आवाज किस चीज की आ रही है कि तभी एक बहुत ही भयानक और अजीब चीज हुई। फैमिली के सभी मेंबर्स को ये फील हुआ कि कोई इंसान बड़ी तेज रोता हुआ उनके घर की तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा है और अचानक से वो उनकी घर की दीवार से टकराया है और जैसे ही वो टकराने की आवाज आई, वो रोने की आवाज आनी बंद हो गई। अब सभी फैमिली मेंबर्स ने घर से बाहर निकलकर घर के सारे सराउंडिंग्स चेक करे कि यहाँ पर कौन आदमी था जो दीवार से टकराया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। ना तो उनको अपनी घर की दीवारों पर कुछ मिला और ना ही उनको अब रोने की आवाज आ रही थी। अब ये कंप्लीट मिस्ट्री बन चुकी थी कि ये क्या चीज थी जो हमारे घर की दीवार से टकराई या फिर जिसके रोने की आवाज आ रही थी। अब घर के सभी फैमिली मेंबर्स ने जैसे तैसे करके ये रात काटी। वहीं पुरुषोत्तम की फैमिली इस बात को सोच रही थी कि ये जो भी चीजें पुरुषोत्तम के साथ हुई थी, ये सिर्फ एक ही दिन के लिए हुई थी, लेकिन उनकी ये सोच बहुत ही जल्द गलत साबित होने वाली थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरुषोत्तम एक काफी ज्यादा मैच्योर आदमी था, वो सभी को अच्छी एडवाइस दिया करता था और उसके अंदर कोई भी गंदी आदत नहीं थी, लाइक दारू पीना, मांस खाना, ऐसी कोई भी आदत उसके अंदर नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए थे। अब उसने रात रात भर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था, उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और उसने नॉन वेज भी खाना शुरू कर दिया था। ये सारी चीजें उसकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि पुरुषोत्तम इन सब चीजों को कंज्यूम नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी इन सब चीजों को कंज्यूम करता है तो वो उस आदमी से दूरी ही बनाकर रखता है। बट नाउ ऑल ऑफ सडन उसने इन सभी मटेरियल्स को खुद ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया था और अब ये बात फैमिली के लिए मैटर ऑफ कंसर्न बनती जा रही थी। और अब पूरी फैमिली में से किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कर सकते हैं। नजर उतारना वो तो उसके डैड ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि उसके डैड थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में जानते थे। तो अपने एंड पर वो जितनी भी चीजें कर सकते थे उन्होंने करी थी, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही थी। अब इसके साथ ही साथ पुरुषोत्तम जितना भी पैसा कमाता था, उसने ये सारा पैसा इन्हीं सब चीजों पर वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली और भी ज्यादा परेशान होती जा रही थी। उसका बच्चा, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप सभी उसको समझाते थे कि तू ये सब चीजें मत कर, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुरुषोत्तम की वाइफ ने उसे काफी बार समझाया, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर अब उसका कंट्रोल है ही नहीं, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट अब घर से पैसे भी गायब होना शुरू हो गए थे। घर में एक अलमारी रहा करती थी जो कि हर वक्त लॉक्ड रहा करती थी, लेकिन अब इसमें से भी पैसे गायब हो जाते थे और ये बात एकदम क्लियर थी कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें घर में कंटिन्यूसली होती जा रही थी। इनफैक्ट कहा जाए तो घर की वाइब भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रही थी। इन सभी रीजन की वजह से ये कभी जो हैप्पी फैमिली हुआ करती थी अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन इन सभी चीजों का रीजन अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ था। किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब पुरुषोत्तम के पापा ने उनके घर के पास ही एक चेला रहा करता था, उनसे इस सभी चीजों के बारे में बातचीत करनी शुरू करी कि किस तरह से पुरुषोत्तम काफी ज्यादा बदला बदला बिहेव कर रहा है और पहले दिन उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद इस पूरी फैमिली ने अपने घर के बाहर एक तेज रोने की आवाज सुनी थी और उसी के बाद पुरुषोत्तम ने ये सारी चीजें कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। अब ये जो चेला था उसने पुरुषोत्तम के पापा को एडवाइस करा कि पुरुषोत्तम की नजर उतार दो, उसके सर के ऊपर से कुछ चीजें घुमाकर बाहर पानी में फेंक दो। जिसके बाद पुरुषोत्तम के पापा ने बताया कि ये सभी चीजें उन्होंने ट्राई कर ली है, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही है। ये सुनने के बाद चेला उनके घर पर गया जहां पर वो पुरुषोत्तम से मिला। पुरुषोत्तम सभी को देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस चेले ने वहां पर कुछ विधियां करनी शुरू करी। उसने एक बड़ा सा स्लेट जैसा पत्थर लिया और उसके ऊपर कोयले से कुछ लाइनें बनानी शुरू
करी जिससे वो ये पता लगा सके कि पुरुषोत्तम के साथ हुआ क्या है। इस विधि को जैसे ही पुरुषोत्तम ने होते देखा वो अचानक से पोजेस्ड हो गया। वो काफी तेज तेज भयानक आवाज में हंसने लगा और वो उस चेले को काफी ज्यादा गुस्से में घूर घूर कर देखने लगा। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेला हियर, तो चेला एक तांत्रिक जैसा ही व्यक्ति होता है जिसके ऊपर किसी गुरु या देवी देवता की शक्तियां होती हैं और वो इन सभी शक्तियों के माध्यम से आपको बुरी ताकतों से बचा लेते हैं। और वैसा ही कुछ ये चेला था। अब इसके बाद दोस्तों ये जो चेला था जो पुरुषोत्तम का इलाज कर रहा था, पुरुषोत्तम ने इसी को देखकर तेज तेज हंसना शुरू कर दिया था। पुरुषोत्तम ने उसको खुद बताया कि उसको हुआ क्या है और उसके शरीर के अंदर क्या चीज प्रवेश कर गई है। असल में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध देव है जिनका नाम है मामा पहाड़िया। जो भी इंसान इनकी अच्छी तरीके से सिद्धि कर लेता है ये उसको सभी खुशियां देते हैं, उसका सभी काम करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक देवता होते हैं, लेकिन एक बुरी बात ये है कि अगर आप इनकी सिद्धि प्राप्त कर लें तो आप इनसे बुरे काम भी करवा सकते हैं। आपको इन देव को कोई ना कोई स्थान देना पड़ता है। अब काफी सारी फैमिलीज इन देव को सिद्ध कर लेती हैं, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन अगर इन सब चीजों को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो वो इनको किसी पेड़ का स्थान दे देती हैं या फिर घने जंगल में जाकर किसी ऐसी जगह का स्थान दे देती है जहां पर किसी का भी आना जाना ना हो। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही ये पेड़ था जहां पर पुरुषोत्तम लकड़ी काटने गया हुआ था, जहां पर इसी गांव की किसी फैमिली ने इन देव को स्थान दिया हुआ था। और क्योंकि ये पुरुषोत्तम पेड़ से लकड़ियां काट रहा था इसलिए गुस्सा होकर पुरुषोत्तम के ऊपर हावी हो गए। आप में से सभी लोगों ने ब्रह्म राक्षस का नाम तो सुना ही होगा। इसी तरीके से ये मामा पहाड़िया होते हैं जो लोग इनको पेड़ पर मानते हैं। पर्टिकुलरली ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये सिर्फ पीपल के पेड़ पर होते हैं, लेकिन ये जो मामा पहाड़िया होते हैं इनको आप कहीं पर भी मान सकते हैं। किसी भी पेड़ पर, किसी भी पत्थर पर या फिर किसी भी जगह पर आप इनको रख सकते हैं। और इसी तरीके से ये पेड़ था जिसका शिकार अब की बार पुरुषोत्तम हो गया था। पुरुषोत्तम का पीछा छोड़ने के बदले उनको कुछ चीजें चाहिए थी। जब भी इनकी कोई सिद्धि करता है या फिर इनकी पूजा करता है तो उनको कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कि नॉनवेज, शराब, इस तरह की चीजें मामा पहाड़िया को काफी ज्यादा पसंद होती हैं। तो यही वो चीजें थी जिसकी डिमांड इन्होंने फैमिली से की थी। पुरुषोत्तम की फैमिली इन देव को अच्छी तरीके से जानती थी और वो ये बात भी जानती थी कि इनकी डिमांड्स को पूरा करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो उनके साथ कुछ बहुत ही भयानक हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इनकी सारी डिमांड को पूरा कर दिया, जिसके बाद पुरुषोत्तम को इन उग्र देव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। दोस्तों हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमको किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हमको उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें जो हमको एकदम आम दिखाई देती है वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी ट्रू हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर रहे हैं, जहां पर आप अपना हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक कंप्लीट एपिसोड बनाएंगे जिसको हम अपने YouTube चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।